मैं अरविंद पंडित, कम्युनिटी हेल्थ वर्कर, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता। मैं सभी सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता से निवेदन करता हूँ कि आप प्रैक्टिस करें और सुरक्षित रहें। मेरा कहना है कि आज सरकार हम लोगों के बारे में क्यों ना सोच रही है। क्या बात है, ये तो पूरी गहराई तक हम लोग जान नहीं सकते, लेकिन मैं कुछ वर्षों से या कुछ दशकों का एक ऐसा वर्णन हो जिसको मैं बता सकता हूँ कि लोग भारत के पिछले दशकों में स्वास्थ्य मानकों में महत्वपूर्ण प्रगति की है। शिशु और मातृत्व दर, मृत्यु दर में लगातार कमी आई है। कई गंभीर बीमारियों की समाप्ति और जीवन प्रत्याशा में भी वृद्धि हुई है। इन उपलब्धियों के बाद भी जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा, विशेषकर ग्रामीण भारत, उचित स्वास्थ्य देखरेख से वंचित है। ग्रामीण स्वास्थ्य भारत की एक उचित स्वास्थ्य देखरेख से वंचित है। अभी तो बहुमूल्य मानव समय निवारण योग्य बीमारियां में खप जाता है। पुरानी बीमारियों के साथ साथ संक्रमण बीमारियां के फैलाव और जीवन प्रत्याशा में वृद्धि के कारण बुजुर्गों की बढ़ती संख्या में स्वास्थ्य में सक्षम नई चुनौतियां प्रस्तुत की है। भौतिकवादी सुख सुविधाओं से प्रचार एवं जीवन शैली में बहुत परिवर्तन के कारण किसी भी ज़माने में शहरी बीमारी समझे जाते थे, जैसे कैंसर, हृदय रोग, मधुरोग में अब ग्रामीण को भी अपनी चपेट में ले चुके हैं। ऐसे ऐसे रोग जो शहर में विकसित होता था, आज वो देहात में भी ये अपनी चपेट में लिया जा रहा है। यद्यपि भारत ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है, लेकिन अब तक जनसंख्या की वृद्धि की तुलना में पिछड़ता जा रहा है। पिछले एक दशक में जनसंख्या में 16% की वृद्धि हुई, जबकि प्रति हजार जनसंख्या में बीमारी व्यक्तियों की संख्या 66%। इस दौरान प्रति हजार जनसंख्या पर अस्पताल में बेडों की संख्या मात्र 5.1% बढ़ी है। देश में बेड औसत घनत्व प्रति हजार जनसंख्या पर बेड की उपलब्धता 0.86 है, जो कि विश्व औसत का 1/3 है। चिकित्सा कर्मियों की कमी और अस्पतालों के व्याप्त कुप्रबंधन के कारण कितने ही बेड वर्ष पर खाली पड़े रहते हैं। इससे वास्तविकता बेड घनत्व और भी कम हो जाता है। और विडंबना है कि स्वास्थ्य सुविधा के उपयुक्त आंकड़े राष्ट्रीय औसत के हैं। ग्रामीण स्तर पर देखें तो इसमें अत्यधिक कमी आएगी। आंकड़ों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में जहां देश की 72% जनसंख्या निवास करती है, वहां कुल बेड का 19वां भाग तथा चिकित्सा कर्मियों का 14वां भाग ही पाया जाता है। ग्रामीण स्वास्थ्य उपकेंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सा कर्मियों की कमी भारी है। इस केंद्रों में 72% विशेषज्ञ चिकित्सक, 49% प्रयोगशाला एवं सहायक, 20% फार्मासिस्ट की कमी है। यह कमी 2 कारणों से है। पहला, ज़रूरत की तुलना में स्वीकृत पद कम है
और दूसरा बेहतर कार्यदशा की तुलना में स्वीकृत पद कम है। बेहतर कार्यदशा की कमी और सीमित अवसरों के कारण चिकित्सा कर्मी ग्रामीण क्षेत्रों में जाने से कतराते हैं। इससे ग्रामीण की गुणवत्ता युक्त चिकित्सा सेवा नहीं मिलती और वे निजी क्षेत्र की सेवा लेने के लिए बाध्य होते हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2004 के अनुसार 68% देशवासी सरकारी स्वास्थ्य सेवा की तुलना में अत्यधिक महंगी होने के बावजूद अल्पसंख्यक भारतीय निजी चिकित्साओं की सेवा लेते हैं। निजी सेवा चिकित्सा को लेने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि ऐसे विडंबना है जो MBBS डॉक्टर अपने कलीग अपना स्टाफ बनाकर उन्हें कोई प्रमाण पत्र न देकर उसे छोड़ देते हैं, वो अपना काम शुरू कर देते हैं। आज नीतीश बाबू एवं केंद्र सरकार और राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार सरकार के द्वारा जो हम लोगों को प्रशिक्षण दिया गया है वो CCH सर्टिफिकेट कम्युनिटी हेल्थ वर्क का है, जो हम लोगों से देहाती क्षेत्र में यानी ग्रामीण क्षेत्रों में काम लेने की ज़रूरत है। 1983 की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति ने चिकित्सा क्षेत्र में निजी भागीदारी को प्रोत्साहित किया है। इसके बाद भी निजी स्वास्थ्य सेवा का तेज़ी से विस्तार हुआ। आज देश में 15 लाख स्वास्थ्य प्रदाता हैं, जिसमें से 13 लाख निजी क्षेत्र में हैं। सामुचिक मानक एवं नियम विनिमय की कमी से निजी स्वास्थ्य सेवा को पैर फैलाने का अवसर दिया। चूँकि निजी स्वास्थ्य सुविधाएं अधिकतर नगरीय क्षेत्रों में स्थित है, इसलिए ग्रामीण एवं नागरिक स्वास्थ्य सुविधाओं की खाई और चौड़ी हुई है। निजी स्वास्थ्य सेवा इतनी महंगी होती है जो 70% देशवासी उसे वहन करने में सक्षम नहीं है। यद्यपि सरकार ने विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य बीमा योजनाएं शुरू की, लेकिन केवल 12% देशवासी की ही स्वास्थ्य बीमा कराते हैं। महंगी निजी स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण ग्रामीण वर्ग चिकित्सा खर्च के लिए बड़े पैमाने पर कर्ज लेते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों के औसत 41% भर्ती होने वाले और 17 बाह्य रोगी कर्ज लेकर इलाज कराते हैं। इस प्रकार ग्रामीण गरीब का एक बड़ा कारण सरकारी चिकित्सालयों की अर्थव्यवस्था भी है। इसके लिए चिकित्सा पाठ्यक्रम ही उत्तरदायी है। चिकित्सा पाठ्यक्रमों में रोगी की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक पहलुओं पर अधिक ध्यान नहीं दिया जाता है। मेडिकल शिक्षा का मुख्य बल इस बात पर रहता है कि बीमार हो जाने पर उसका इलाज कैसे किया जाए। जो लोग गरीब की देन है उनकी यह तो उपेक्षा कर दी जाती है या काम चलाऊ इलाज किया जाता है। उदाहरण के लिए मैं एक उदाहरण देता हूं कि महिलाओं में खून की कमी या बच्चों में कुपोषण का इलाज इंजेक्शन और विटामिन की गोली से किया जाता है, न कि इनके सामाजिक हालात को समझने की कोशिश किया जाता है। ग्रामीणों को सस्ती और जवाबदेही चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए 12 अप्रैल 2005 से राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की गई। इसके तहत प्रतिकूल स्वास्थ्य सचेतक वाले राज्यों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मिशन का मुख्य उद्देश्य सामुदायिक के स्वामित्व के अधीन
पूर्णतः कार्यशील विकेंद्रित स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। मिशन स्वास्थ्य सेवाओं पर सकल घरेलू उत्पाद का 2.3% खर्चा करना चाहता है, जो फिलहाल 0.9% है। इस क्षेत्र के केंद्र सरकार अपना बजट बढ़ा रही है, लेकिन राज्य सरकारों को भी प्रत्येक वर्ष कुल बजट का कम से कम 10% खर्चा करना होगा। वर्तमान इस समय में स्वास्थ्य के क्षेत्रों में केंद्र और राज्य सरकार के खर्चा करने का अनुपात लगभग 80:20 है। केंद्र सरकार इसे 60:40 का तक लाना चाहती है। समग्र ग्रामीण भारत के स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता तभी बढ़ेगी जब बिजली, सड़क, संचार की सुविधा बढ़े, मेडिकल पाठ्यक्रमों को ग्रामीणोन्मुखी बनाया जाए और ग्रामीण क्षेत्र में सरकारी निवेश बढ़े। इस संदर्भ में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, ग्रामीण स्वास्थ्य एवं फिक्की द्वारा कराया गया अध्ययन का रिपोर्ट, राष्ट्रीय परिवार का स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़े, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के आंकड़े, ये सब ज़्यादा ज़रूरी है। आज हमारे ग्रामीण चिकित्सकों को प्रशिक्षित कर रोड पर छोड़ दिया गया। ऐसी महामारी विडंबना जो है, कोरोना जैसे वायरस में लोग काम ऐसे विचाराधीन आंगनबाड़ी, आशा और शिक्षक से कराया जा रहा है, जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक भी प्रशिक्षण प्राप्त न किए हैं। तत्काल प्रशिक्षण देने से क्या लाभ, जिससे सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता जो हमारे निकटतम प्रशिक्षित प्राप्त किए हुए हैं, उन्हें इस समाज की विडंबना को देखते हुए उसे अपने कार्य में लेने की ज़रूरत थी। लेकिन राज्य सरकार और केंद्र सरकार ऐसी क्या विडंबना बना है जो हमें वंचित रखा गया। यदि मेरा ये वक्तव्य अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक ज़रूर करेंगे। धन्यवाद। नालंदा जिला अध्यक्ष अरविंद पंडित।